यस। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। बेसिक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इंडिया की पार्लियामेंट कहाँ बैठती है, किसी को पता है? इंडिया की पार्लियामेंट कहाँ बैठती है मान्या? कुछ नहीं पता, बेहोशी रहते हो तुम लोग। पार्लियामेंट का हिंदी में नाम है संसद। इंडिया की पार्लियामेंट बैठती है दिल्ली में, ठीक है। ये है पार्लियामेंट, अभी देखा है टीवी वगैरह पे, देखो सामने फोटो बना हुआ है। ये है इंडिया की पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है सेट ऑफ इलेक्टेड पीपल बैठेंगे इसके अंदर। कौन लोग बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर? जिनको हमने चुना है। कौन बैठेंगे? जिनको हमने चुना है। अभी लोग बोलेंगे कि चुनते कैसे, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। याद है किसी को? इस बार वाले इलेक्शन में मोदी जी की पार्टी बीजेपी फिर से जीत गई थी। तो 2019 में इलेक्शन हुआ है, इसके पहले 14 में इलेक्शन हुआ था। अगला इलेक्शन कब होगा 19 के बाद? 24 में। समझ रहे हो? हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट खुद क्या है? पार्लियामेंट एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन का काम है, जैसे कि अभी हम क्या करती है, ये काम पुराने जमाने से हम एक बार एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। किसी ने वो वाली मूवी देख, कोई भी ऐसी किंग वाली मूवी देख रखी है तुम लोगों ने? जोधा अकबर देख रखी हो, या फिर ये शिवाजी शिवाजी वाली, या रणवीर सिंह की और दीपिका पादुकोण की एक मूवी अभी आई थी पद्मावत, कोई भी देख रखी है? उसमें जो किंग होता था, किंग के पास मिनिस्टर्स बैठे होते थे। किंग की एक कोर्ट होती थी, कोर्ट में दोनों तरफ मिनिस्टर्स बैठे होते थे, और किंग कोई भी काम करने के लिए मिनिस्टर से अपने एडवाइस करता था कि ये काम करना चाहिए या नहीं। देखा है? यस मैम। तो यानी कि हर जगह पर, हर एक कंट्री में, या जी पहले तो कंट्री होती नहीं थी, पहले तो किंग की किंगडम होती थी। उस केस में जब भी किंग को कोई काम करना होता था तो उसे अपने मिनिस्टर यानी अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करना पड़ता था, क्योंकि डिसीजन किंगडम के लेना एक इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन वो तो मोनार्की का सिस्टम था। आजाद भारत में, यानी जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई और किंग लोगों की किंगडम खत्म हो गई, यानी किंग लोगों को किंगशिप को हटा दिया गया, तो सारी कंट्री डेमोक्रेटिक बन गई, यानी वहां पर किंग नहीं होते हैं आजकल। हमारी कंट्री में आप कोई किंग होता है क्या? नो मैम। हमारी कंट्री में ये हाँ और नो ना। मैम। हाँ, तो सब लोग अपना वीडियो पहले ऑन करो। हमारी कंट्री में कोई अब किंग नहीं होता है, और किंग नहीं होने की वजह से हमारी कंट्री में अब एक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में भी तो कोई चाहिए जो ये बताएगा, सलाह मशवरा करेगा कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। उसी काम के लिए हमने अब एक पार्लियामेंट बनाई है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। इंडिया में जितने भी कानून बनते हैं, सुना नहीं क्या तुम लोगों ने? वीडियो ऑन करने के लिए बोला है। इधर ऑन योर वीडियो और गो आउट ऑफ माय क्लास, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि हाँ ना में जवाब देते नहीं हो, म्यूट करके बैठ जाते हो। बस वरुण बोलता रहता है और बीच बीच में समृद्धि बोलती रहती है। मजाक चल रहा है क्या? सिविक्स इतनी अंडरस्टैंडिंग में भी वैसे भी टफ एंड बिल्कुल मक्कारी छा गई लॉकडाउन में तुम लोगों को, कुछ हिलना ना पड़े बिल्कुल। तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या है? पूरी कंट्री में लॉ बनाने का काम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में है। तो हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? का आंसर ये है, फॉर रनिंग अ कंट्री पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री। और पार्लियामेंट क्या करती है? केवल लॉ बनाती है क्या? नहीं। पार्लियामेंट लॉ बनाने के साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखती है, सुपरवाइज करती है कि गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है या नहीं। समझ रहे हो? तो अगर मोदी जी और उनकी पार्टी के का काम किसी को पसंद नहीं आएगा तो लोग पार्लियामेंट में उठ करके रेज करेंगे क्वेश्चन मोदी जी के खिलाफ, आपने ये काम गलत क्यों किया, आपने ये बिल गलत क्यों पास किया। तो पार्लियामेंट का पहला काम तो ये है दैट इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। दूसरा काम क्या है? इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो भी पार्टी सत्ता में है, जो भी पार्टी गवर्न कर रही है कंट्री को, यानी जिस पार्टी का लीडर पीएम बना हुआ है, वो पार्टी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये पार्लियामेंट का काम है। समझ में आया? यस मैम।
हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे। Yes, ma'am. पहली बात तो, और उसका एकदम बेसिक क्या है, बोलो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब इंडिया के लोग जो है वो स्वतंत्र है। किस चीज के लिए स्वतंत्र है? वोट करने के लिए स्वतंत्र है। वोट करके क्या करते हैं हम लोग? वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। जिन्हें हम चूज करते हैं उनमें से जो जीत जाते हैं वो अपनी सरकार बना लेते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं। और जो जो जीत, हम जितने भी लोगों को चुनते हैं वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उनमें से जो लोग मेजोरिटी में होते हैं वो सरकार बना लेते हैं, जो लोग मेजोरिटी में नहीं होते हैं वो ऑपोजिशन में आकर के सरकार का कामकाज देखते हैं। लेकिन दोनों ही लोग क्या कहलाते हैं? पार्लियामेंट का पार्टी तो कहलाएंगे। यानी ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्लियामेंट है बात की नहीं? दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी के सुपरवाइज करती है, क्योंकि पार्लियामेंट में हर एक पार्टी के लोग बैठे होते हैं। रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अकाली दल, ये सब मिलकर के बीजेपी को क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने काम सही से क्यों नहीं किया। तो स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट के पार्ट कितने होते हैं। पार्लियामेंट 3 ऑफिस से मिलके बना है। पहला ऑफिस है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है? पहला ऑफिस है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। Office of दूसरा है President. राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। लोकसभा में होते हैं जनरल इलेक्शन, जो हम लोग हर 5 साल में करते हैं। राज्यसभा के लोगों के इलेक्शन हम लोग खुद नहीं करते हैं। हम लोग जिन लोगों को चुन करके लोकसभा में भेजते हैं वो लोग और राज्यों के कुछ लोग मिलकर के इनडायरेक्टली इलेक्शन करते हैं आपस में, और उनमें से कुछ लोगों को राज्यसभा की सीट दी जाती है। यानी हम लोग जिस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो वोटिंग केवल किसकी होती है? लोकसभा की। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा का इंग्लिश में नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा का हिंदी में इंग्लिश में नाम है हाउस ऑफ स्टेट्स। समझ गए? तो हमारे पार्लियामेंट के 2 सदन है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स, एंड देन प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों के हाउस में, हाउस ऑफ पीपल में चुने हुए 545 एमपीज जाते हैं, जिनके हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। मोदी जी भी एमपी की सीट से ही लड़े थे और उसी से वो जीते। राहुल गांधी भी एमपी की सीट से ही लड़ते हैं और उससे जीतकर ही वो पार्लियामेंट जाते हैं। पार्लियामेंट में वो सारे लोग जाते हैं जो लोग एमपी की सीट पर जीतते हैं। एमपी और एमएलए में फर्क है। एमएलए स्टेट में होता है, एमपी पार्लियामेंट में होता है। ये कंफ्यूज नहीं होगा। एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, वो पार्लियामेंट में नहीं होता। पार्लियामेंट में जो बैठता है उसका नाम होता है एमपी। फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल पार्लियामेंट में इस वक्त 750 सीट है, 800 सीट्स है। 545 सीट्स है लोकसभा में, 245 सीट्स है राज्यसभा में। राज्यसभा में जो 245 सीट्स है उसमें हम लोग वोट देने नहीं जाते, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं कहीं और से। हम वोट देते हैं लोकसभा की 545 सीट्स पर। उनमें से 545 सीट्स में जिनकी 200-250 से ऊपर आ जाती है वो मेजोरिटी में होते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। पिछले इलेक्शन में 250 बीजेपी की 300 सीट आई थी, जो कि 545 के आधे से बहुत ज्यादा है। 545 का आधा हुआ 275। बीजेपी की 300 आई थी, तो 50% से ज्यादा आई थी, इसलिए बीजेपी मेजोरिटी में थी। इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी और इसीलिए मोदी पीएम है। किसी को इतना लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, किस तरह से फंक्शनिंग करती है पार्लियामेंट? बेसिकली पार्लियामेंट इज नथिंग बट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अस। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम चुन करके पार्लियामेंट में बैठाते हैं। और पार्लियामेंट का काम है कंट्री के लिए लॉ बनाना। जो भी गवर्नमेंट गवर्न कर रही है कंट्री को, जो चला रही है, उसके ऊपर सुपरवाइज करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तीसरा पार्लियामेंट का काम क्या है? डिस्कशंस और डेलिब्रेशन। तुम देखते होगे राज्यसभा लोकसभा में कभी कभी आता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, कभी न्यूज में दिखता है कि सदन में आपस में 2 पार्टी वाले मेंबर झगड़ रहे हैं। सदन में बैठते ही क्यों है? झगड़ा तो दूर की बात है, सदन में बैठते हैं बातें करने के लिए पार्लियामेंट पे, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की जा सके कि एग्रीकल्चर में क्या बुरा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या बुरा चल रहा है, एजुकेशन में क्या सुधार करने की जरूरत है, रोड रेलवेज में क्या सुधार करने की जरूरत है। तो कंट्री में जितनी भी चीजें चल रही होती हैं
उन चीजों में क्या सुधार करने की जरूरत है, ये काम है पार्लियामेंट का। वो वहां पे बैठ के वो डिस्कशन करते हैं, इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में बैठ करके डिस्कशन करना जरूरी है। और देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जिसमें पार्लियामेंट को बैठना ही होता है डिस्कशन करने के लिए, समझ गए? तो इट इज देयर जॉब टू सिट देयर एंड फॉर्म अ पॉलिसी फॉर अस। उनको वहां पे बैठ के हमारे लिए पॉलिसी और उचित लॉ बनाने पड़ते हैं, ठीक है? मैम एक डाउट था। पूछो। मैम हमारे सर बता रहे थे कि 545 से 543 सीट हो गई है हाँ, तो सीट लोकसभा। एक और दो कम होती रहती है सीट्स। एक्चुअली कुछ सीट्स उसमें वैसे सीट्स तो 550 है, बट पीओके अब इंडिया का पार्ट नहीं है, तो फिर पीओके की सीट्स पे अब इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि पीओके पाकिस्तान के अंडर आ गया है। बट डन सीट्स 545, दे आर रिड्यूस। कभी 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है, कभी 540 सीट्स पे इलेक्शन होता है, डिपेंड करता है कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आगे जाते हैं, पार्लियामेंट की फ्लो लर्निंग देखो। पार्लियामेंट की फ्लो लर्निंग पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहती हूँ, इधर उधर की बातें रटने की कोई फायदा है नहीं। पार्लियामेंट वर्ड कम फ्रॉम दी वर्ड्स पार्ले। पार्ले जी वाला पार्ले नहीं है ये जो सब खुश हो जाएंगे, तो ये पार्ले का मतलब है डिस्कस करना। देखो, पार्लियामेंट जिस वर्ड से बना है उसका ही मतलब है डिस्कस करना, यानी पार्लियामेंट में जिन लोगों को चुन करके बैठाते हैं उनका काम है पूरी कंट्री की समस्याओं को डिस्कस करना। तो वहां पे बैठ के कंट्री की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वो लोग कोई लॉ बनाते हैं, और वो लॉ को सारे सिटीजन्स को फॉलो करना होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, दे मेक न्यू लॉज और अमेंड देम इफ नेसेसरी। वो नए कानून बनाते हैं और पुराने कानून में सुधार करते हैं। अगर पिछला वाला लॉ, मान लो वक्त बदलता रहता है, नई जनरेशन आती रहती है, तो लॉ में चेंज करने पड़ते हैं, वो लॉ में चेंज करते हैं और न्यू लॉज बनाते हैं, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके 3 पार्ट होते हैं जो मैंने बता दिए। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, वर्ड वाले डब्बे में लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, करेक्ट? यानी पार्लियामेंट के टोटल 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से क्यों हैं? जब भी कोई लॉ बनता है तो वो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर वही लॉ जाता है राज्यसभा में पास होने। जब इन दोनों जगह वो पास हो जाता है तो फाइनली जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को उस लॉ में साइन करने पड़ते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि बिना उसके साइन किए कोई भी लॉ नहीं बन सकता कंट्री में। समझ में आ रही है? कोई भी लॉ अगर कंट्री में बनेगा तो उस लॉ को प्रेसिडेंट को साइन करना ही होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। चौथे डब्बे में लिखा है कि राज्यसभा, जो कि अपर हाउस, राज्यसभा के 2 और नाम है। पहला हिंदी में नाम है राज्यसभा, राज्य मतलब स्टेट, इसलिए इंग्लिश में उसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है? राज्य का राज्य हिंदी है ना, उसका इंग्लिश होता है स्टेट्स। इंग्लिश में राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक और नाम है, उसको बोलते हैं अपर हाउस। अपर हाउस मतलब हाउस ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस मतलब नीचे वाले लोगों का, लोअर हाउस मतलब लोकसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल। 3 नाम, अगर मैं बोलूं अपर हाउस मतलब राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा ही है, तो तीनों एक ही नाम है। अगर मैं बोलूं हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, लोक मतलब लोगों की सभा, पीपल मतलब लोग। हिंदी में और इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन है, नाम वही है। और इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है? राज्यसभा की जो पहली मीटिंग थी वो 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू में आ सकती है कभी। पहली बार मीटिंग राज्यसभा की कब हुई थी? तो अप्रैल 1952 में हुई थी। लोकसभा की जो मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है, उसकी मई 1952 में हुई थी, उसकी मई में हुई। अब मैटर क्या कर रहा है, पार्लियामेंट के बारे में जान लिया, पार्लियामेंट का फंक्शन ज्यादा जरूरी है, हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है। पहली लाइन देखो, पार्लियामेंट, तुम लोगों को क्या करना है अपने नोट्स में, सबसे पहले तो ये डब्बा बनाना है, जो डब्बा ज्यादा जरूरी है जानना, ठीक है? कचरा जानने से ज्यादा डब्बा। ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी भेजा हुआ है, तुमने ये घर पे जाकर के नोट्स में इसको कॉपी करना है, पार्लियामेंट फ्लो लर्निंग वाला डब्बा बना लेना है। अगला जो मैं फंक्शन पढ़ा रही हूँ, ये फंक्शन इसके जस्ट ऊपर लिखे हुए हैं। तो पहले लिखोगे पार्लियामेंट वाला डब्बा बनाओगे, फिर लिखोगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की डेफिनेशन वर्ड दैट मैटर में पहली डेफिनेशन लिखी हुई है कि पार्लियामेंट का है क्या एक्चुअली। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं। इसके 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो मैंने 10 बारी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला दिया। इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। एक इतना ही डेफिनेशन है पार्लियामेंट का केवल, कि ये पूरी कंट्री में लॉ मेकिंग बॉडी है। यानी लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी मतलब कोई इंस्टीट्यूट या संस्था, लॉ मेकिंग मतलब लॉ बनाना।
ये कोई ऐसी बॉडी है पूरी कंट्री में हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये पूरी कंट्री में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर आपको कोई लॉ बनाना होगा तो सबसे बड़ी संस्था पूरी कंट्री में पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अवर कंट्री। इसका दूसरा नाम संसद है। इसके 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ये लिखोगे पार्लियामेंट की डेफिनेशन ये डब्बा बनाने के बाद, और उसके बाद आओगे फंक्शंस के ऊपर जो तुम्हें काम में दे रही हूँ। फंक्शंस बहुत सारे पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। ये सारे फंक्शन वर्ड टू वर्ड यहाँ पे भी पढ़ सकते हो मैं, लेकिन सारे फंक्शंस तुम्हें समझा दे रही हूँ। अपने हिसाब से चूज करके नोट्स तुम्हें बनाने हैं इसके, ठीक है। नाउ यू आर ऑलरेडी एक्चुअली 8:30, 9th में आने वाले हो, तो इतनी अकल अब आ गई है तुम लोग, ठीक है। 6वीं 7वीं में नहीं हो। पार्लियामेंट सेवरल फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन तो ये नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है। कोई डाउट है? हम लोग क्या गवर्नमेंट बनाते हैं इलेक्शन में? नहीं, हम केवल वोट देकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिलेक्ट करते हैं। तुम सरकार बनाते हो क्या वोट देते वक्त? नहीं, हम लोग केवल वोट देते हैं एमपी को। जब वो एमपी पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पे बैठने के बाद उनमें से जिनको सबसे ज्यादा सीट मिली होती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। एसेंशियली पार्लियामेंट ही तो गवर्नमेंट बनाती है। पार्लियामेंट में तो वो लोग जाके बैठ गए जिनको हमने चुना, वो लोग फिर एक गवर्नमेंट बनाएंगे और उस गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो पीएम बनेगा। इसके दिमाग में घुस गया ये जो मैंने बोला? तो पार्लियामेंट का पहला काम तो है नेशनल गवर्नमेंट बनाना। 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, बता दिया। पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन मिनिस्टर एंड देयर वर्क। समझ में आई? अभी अभी मैंने बताया था कि पार्लियामेंट का काम क्या है। जो भी मिनिस्टर लोग काम कर रहे हैं उस काम, कीप्स अ चेक का मतलब उस पर नजर रखना कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। MPs have right to question the minister about working of their department। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो उसमें कोई भी MP खड़ा होकर के किसी भी मंत्री से सवाल पूछ सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे। समझ गए? टोटल पार्लियामेंट में बैठते हैं 545 MP। 545 MP में केवल 300 MP ही तो बीजेपी के हैं। बचे हुए 245 MP तो बीजेपी के नहीं है। तो बचे हुए 245 MP क्या करेंगे? वो बीजेपी के ऊपर नजर रखेंगे। वो जब भी बीजेपी कोई काम करेगी, कोई लॉ, कोई बिल पास करेगी, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तुमने सड़क क्यों नहीं बनाई, तुमने रेलवे क्यों नहीं बनाई। ये है पार्लियामेंट का असली जॉब। समझ गए? पार्लियामेंट का असली जॉब है कि मिनिस्टर और उनके काम पे नजर रखना और उनके डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेना। जो क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं उसको पूछना उनको कि आप सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए पार्लियामेंट में एक सेशन रखा जाता है, उसका नाम होता है क्वेश्चन आवर। क्या होता है? क्वेश्चन आवर। तो पार्लियामेंट जब शुरू होती है, यानी जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही होती है, उसमें जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। उसमें एमपीज लोग, जो भी लोग सरकार में होते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस का एक एमपी खड़ा होगा और वो बीजेपी वाले मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा, सर आपने ये बोला था, ये वादा आपने किया था कि किसानों की आप इनकम डबल कर देंगे, आपने अभी तक किसानों के लिए कोई उचित कदम क्यों नहीं लिया। दिमाग में घुस रहा है? घुसना बहुत जरूरी है। 0 आवर कब होता है? Zero hour actually, I think it is the first hour before question hour. No, question hour का 0 hour इंटरवल के लिए होता है बेटा। 0 hour का मतलब होता है जो एकदम, जब एकदम पार्लियामेंट शुरू होती है ना, एकदम मीटिंग, 0 hour के बाद क्वेश्चन आवर आता है एक्चुअली। सबसे पहला आवर होता है 0 hour। 0 hour में अगर आपको कोई, 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ, वैसे मिडनाइट 0, I don't know। देखो नॉर्मल केस में पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है तो क्वेश्शन आवर शुरू हो जाता है और लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन मान लो कोई सर्टेन कैलेमिटी आ गई, कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, टेररिस्ट आ गए, तो उस केस में 0 आवर आ जाता है। समझ गए? और 0 आवर में इम्पोर्टेंट, जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज, अभी जो अचानक से कोई कैलेमिटी आ गई है, उसको वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आवर जो पार्लियामेंट का होता है उसका नाम होता है क्वेश्चन आवर रेगुलरली। बट जो नॉर्मल टाइम में वो होता है, लेकिन जब कभी कभी कैलेमिटी सिचुएशन है तो उसको ही एक नाम दे दिया गया है 0 आवर। तो 0 आवर का मतलब उस वक्त वाले आवर में बाकी सारे काम रोक दिए जाएंगे, इट विल बिकम अ होल 0। और उसमें जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट